कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ वादे के मुताबिक अपनी पंचकन्या श्रृंखला में पहली कविता लेकर के, जिसका शीर्षक है अहिल्या। तो अहिल्या की कविता सुनाने के पहले मैं एक छोटा सा दृश्य आपके सामने खींच रही हूँ, जिससे कि आप कविता का रस ले सकें, आनंद ले सकें। तो कुछ ऐसी कल्पना की है मैंने कि श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या पुनः नारी के रूप में आ गई हैं। प्रभु राम ने अहिल्या का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले लिया है। अहिल्या ने उनके सामने भोजन भी परोस दिया है और उनको बैठ कर के पंखे भी झल रही हैं। साथ में वो उनसे बात भी करना प्रारंभ कर चुकी हैं। तो अहिल्या की बातों में, जब वो राम से जो बातें कर रही हैं, उनकी बातों में जो पीड़ा है, मैंने उसको एक औरत के नज़रिए से महसूस किया है और उसी को इन पंक्तियों में पिरोया है। तो प्रस्तुत है अहिल्या की कहानी, अहिल्या की जुबानी। धन्य अहिल्या, धन्य अहिल्या, प्रभु राम पधारे। समय यदि हो पास तुम्हारे, स्नेह लगा पर सूं दो रोटी, बतिया कहलूं दो मन की। धन्य अहिल्या, प्रभु राम पधारे। समय यदि हो पास तुम्हारे, स्नेह लगा पर सूं दो रोटी, बतिया कहलूं दो मन की। पिता ने जिसको समझा बोझा, प्रेम में पाई थी जो धोखा, आज पुत्र सम बालक ने, आज पुत्र सम बालक ने पैरों से छू हिला दिया, सोई अहिल्या को जगा दिया। रचा विधाता ने अपने हाथों, अंग अंग मेरा अविकार। दृष्टा सहस्त्र, दृष्टा सहस्त्र, मैं अम्लान सृष्टि। दृष्टा सहस्त्र में अम्लान सृष्टि, लालच से मैली हर दृष्टि। देखी काया सोने की मेरी, देखी काया सोने की मेरी, किंतु किसी ने कहाँ सुनी, ध्वनि मेरे अंतर मन की। हो चाहे गौतम या देवों के शिरोमणि। ये मूरत आज जो देख रहे, ये मूरत आज जो देख रहे, पेड़ से बिछुड़ा सूखे पत्ते सा। यह रूप दिशाओं में चर्चित था, यह रूप दिशाओं में चर्चित था। सृष्टा पर उसकी सृष्टि का बोझा था, सृष्टा पर उसकी सृष्टि का बोझा था। किससे पुत्री का ब्याह कराऊं, कर महादान मुक्ति पा जाऊं। देख पिता का असमंजस, नारद पाते थे अद्भुत रस। युक्ति विधि को एक सुझाई, हामी व्याकुल पिता की पाई। तीन लोक का परिक्रमण, जो कर पाए सर्वप्रथम, करे अहिल्या उसका ही, मूद आंख सहर्ष वर्ण। राम कहो यह कैसी बाजी थी, राम कहो यह कैसी बाजी थी, बेबस थी सो राजी थी। मेरा भविष्य था दांव लगा, मेरा भविष्य था दांव लगा, मैं देख रही दीवानी सी। खेला शीघ्र हुआ संपन्न, खेला शीघ्र हुआ संपन्न, देवराज थे हुए प्रथम। किंतु घोषणा से पहले, किंतु घोषणा से पहले, नारद ने दिए नियम बदल। देव दानव और मनुज के लोक, देव दानुज और मनुज के लोक, अब समा गए एक गाय की कोख। गौतम ने किया उसका परिक्रमण, अतः वह हुए सर्वप्रथम। किसने किसने कब कैसे नियम बदले, ना जीता जो उसको गलहार मिले। ना पूछ सकी मैं थी लाचार, पिता का था पूरा अधिकार।
बिना किए मुझसे संवाद सौंप दिया गौतम के हाथ। बोलो राम कहाँ लिखा है, बोलो राम कहाँ लिखा है, लोक तीन का जो बने विजेता प्रवेश हृदय में पा जाता। तन का अधिकार भले मिल जाए, तन का अधिकार भले मिल जाए, मन तो ऐसे को कहाँ मिला। रखी राम मैंने पिता की मर्यादा, मूक बनी पीछे चल दी, लिए पात्र अपना आधा। वन में उपवन बसा दिया, वन में उपवन बसा दिया, रत्नों से प्रांगण जिला दिया। पाया कितना पता नहीं, पर अपना सब कुछ लुटा दिया। प्रेम को समझ कर्तव्य किया, प्रेम को समझ कर्तव्य किया, कर्तव्य को प्रेम से निभा दिया। कहो राम ये न्याय है कैसा, कहो राम ये न्याय है कैसा, प्रहरी का पहरा जब ऐसा। छद्मी रूप रक्षक का लेकर, लूट गया धन घर में घुसकर। उस पर खींचा दंभी रखवाला, उस पर खींचा दंभी रखवाला, जले अहिल्या उगले वह ज्वाला। कहो राम तुम्हें नहीं लगता, कहो राम तुम्हें नहीं लगता, मैं निधि नहीं एक नारी हूँ, ना चतुराई से जीती बाजी हूँ। हुई पराजिता बिना किए रण, हुई पराजिता बिना किए रण, बनी समर्पिता बिना समर्पण। वर्ष सहस्त्रों तक स्तब्ध रही, वर्ष सहस्त्रों तक स्तब्ध रही, बनशिला सी कोने में पड़ी रही। तेरे चरणों की रज छूकर, जी उठा मेरा मन प्रस्तर। जड़ता ने जिसको जकड़ लिया, जड़ता ने जिसको जकड़ लिया, उस अस्मिता को मिला जीवन। नहीं मुझे अब आवश्यकता, नहीं मुझे अब आवश्यकता किसी पुरुष के संबल की। पिता पति पुत्र या प्रेमी, पिता पति पुत्र या प्रेमी, शोषण में किसने की कहाँ कमी। नहीं हिमालय जाना मुझको, बनने फिर गौतम की गृहिणी। नहीं मांगती आज अहिल्या, स्वीकृति निष्ठुर शोषक की। राम अहिल्या शिला बन गई, राम अहिल्या शिला बन गई, ना गौतम का अभिशाप था। पति निष्ठा वह बन गई जड़, पति निष्ठा वह बन गई जड़, उसका घायल अभिमान था। हो सके तो आगे बतला देना, हो सके तो आगे बतला देना, अहिल्या पत्थर नहीं एक नारी थी, जड़ परंपराओं की मारी थी। अवाक भले ना बेचारी थी, बाट जो होती राम की थी, उसको दिल की बात बतानी थी। हो सके तो आगे